हम ही हम हैं तो हम क्या हैं, तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो। आइए दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण सूत्र लेकर आए हैं आपके सामने, दूरी सूत्र। यानी आज हम एक सिद्ध करेंगे इस दूरी सूत्र को। दूरी सूत्र क्या होता है? तो दूरी सूत्र को दो रूपों में याद किया जाता है। एक x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर जो वर्गमूल में होता है, या इसी को कोई x2 माइनस x1 न कहकर x1 माइनस x2 कहता है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का वर्गमूल, या x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर वर्गमूल, ये हमको सिद्ध करना है। ये निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत इसी सूत्र से होता है। आइए देखते हैं इसको कैसे हम सिद्ध करते हैं। मान लीजिए ये आपका एक निर्देशांक है, इसको x अक्ष बोलते हैं और इसको y अक्ष बोलते हैं। इधर ये x डैश यानी ये माइनस में होता है और नीचे ये आपका y डैश माइनस में होता है। ये दोनों का कटान बिंदु आपका मूल बिंदु होता है। अब देखिए यहाँ आपको निकालना है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र दो बिंदुओं के बीच निकाला जाता है। कितने बिंदुओं के बीच निकाला जाता है? दो बिंदुओं के बीच निकाला जाता है। तो मान लेते हैं कि ये भी एक रेखा है, या इससे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं दो बिंदु। मान लीजिए एक बिंदु A है और यहाँ एक बिंदु B है। तो एक बिंदु A और यहाँ एक बिंदु B। तो A का निर्देशांक हम मान लेते हैं x1 y1 और B का मान लेते हैं x2 y2। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि इस A बिंदु से इस x अक्ष पर लंब डालते हैं। क्या करते हैं? लंब डालते हैं। इसको हम लंब डाल रहे हैं दोस्तों। तो देखिए ये यहाँ हम लंब डाल रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ हम लंब डाल रहे हैं। A से AP लंब डाल दिए, फिर B से BQ लंब डाल दे रहे हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इस OX के समांतर इसको मिला देते हैं, इसको इधर ला देते हैं और इसको भी इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं, नाम दे दीजिए। ये P हो गया, Q हो गया, यहाँ आप AB ये C दे दीजिए और यहाँ D दे दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे पहले हम A और B दो को बिंदु लिए थे, जिसमें A का निर्देशांक क्या माने हैं, x1 और y1 माने हैं। B का निर्देशांक क्या माने हैं, x2 और y2 माने हैं। अब हम क्या किए हैं कि A और B को OX पर लंब डाल दिए हैं, AP और BQ लंब डाल दिए हैं। तो ये हमारा हो गया AP और BQ। फिर क्या किए हैं, इस OX के समांतर यहाँ से ये C D और यहाँ E नाम दे देते हैं। ये नाम अपने मन से आप कुछ भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मान लेते हैं अपना मन से। क्या मानेंगे, मानना क्या है, देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। A का निर्देशांक x1 y1, तो ये नीचे आएगा तो OP आपका क्या होगा, OP ये x1 होगा। OP क्या होगा आपका, x1 होगा। OQ क्या होगा, OQ का मान कितना होगा आपका, OQ का मान आपका होगा, OQ का मान आपका होगा x2। कितना होगा, x2। इसी तरह लंबवत चलिए, OC का मान आपका कितना होगा, OC का मान ये x1 हो गया OP, और OC का मान आपका हो जाएगा y1, और OD का मान कितना होगा, OD का मान इससे कनेक्शन है तो x2 का तो ये हो गया है तो y2 बच रहा है, तो यहाँ y2 हो जाएगा, क्योंकि लंबवत y1 y2 होगा और जो हमारा ये समांतर है नीचे पैरेलल, ये हमारा x1 x2 होगा। अब जो लिखे हैं वो थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, चूंकि OP बराबर कितना है, x1 है। इसके बाद OQ बराबर कितना है, OQ बराबर हमारा है x2। उसी तरह देखिए OC बराबर कितना है, y1। और देखिए OD बराबर कितना है आपका, OD बराबर है आपका y2। ठीक है, अब आपको बीच की दूरी सूत्र निकालना है। तो कौन दो बिंदु माने थे, A और B माने थे। तो AB क्या है, AB के बीच की दूरी आपको निकालना है।
तो यहाँ क्या देख रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है AEB। इसमें यदि आपको BE पता चल जाए और AE पता चल जाए तो क्या आप AB नहीं निकाल सकते हैं? पढ़े हैं ना, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय में, इसका वीडियो हम बना चुके हैं। देखिए अब हम देख रहे हैं यहाँ AB हमारा कर्ण है, यानी कर्ण का मान निकालिए, यही हमारा बीच की दूरी होगा जिसको हम दूरी सूत्र कहते हैं। तो कर्ण का मान निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले BE चाहिए और AE चाहिए। तो AE और BE का मान सबसे पहले आप निकालिएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि AE बराबर, लिखेंगे चूंकि AE बराबर, तो AE का मान आप कैसे निकाल सकते हैं? AE का मान हम देख रहे हैं कि जितना AE होगा डायरेक्टली AE का मान नहीं निकलेगा। AE का मान निकालने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, धरातल पर आना पड़ेगा, ये आसमान से नहीं निकलेगा। ये AE आएगा PQ के पास, जितना AE होगा उतना PQ होगा। तो AE बराबर होगा PQ के। देखिए AE बराबर होगा PQ के, PQ के, तो AE बराबर PQ बराबर क्या लिख सकते हैं, PQ को आप क्या लिख सकते हैं, PQ का मान कैसे निकलेगा, OQ में से क्या घटा दीजिए, OP घटा दीजिए। OQ समझ रहे ना, ये OQ है, OQ में से OP घटा दीजिए तो आपका क्या आएगा, PQ आएगा। तो PQ बराबर हम क्या लिख दिए, OQ माइनस OP लिख दिए। तो देखिए OQ का मान कितना है, x2 है, माइनस OP का मान कितना है, x1 है। तो हमारा एक आ गया AE का मान निकल गया, AE का मान कहो चाहे PQ का मान कहो। तो AE बराबर PQ, और PQ का मान हम कैसे निकाले हैं, OQ में से OP घटा दिए, ये पूरा में से इतना घटा देंगे तो ये हमारा PQ बच गया। तो PQ का मान हमारा आ गया x2 माइनस x1, ये हमारा निकल गया। अब हम किसका मान निकालना है, BE का मान निकालना है। तो जितना BE है डायरेक्ट BE का मान नहीं निकल पाएगा, इसके समांतर ये है, जितना E है उतना E होगा। BE बराबर होगा किसके, CD के। तो अब लिखेंगे अब BE बराबर, तो BE बराबर क्या होगा दोस्तों, BE बराबर हम लिख सकते हैं CD, क्या लिख सकते हैं, CD। और बताइए जितना BE है उतना CD है, तो CD का मान अब निकाला जा सकता है ना। CD का मान कैसे निकाला जा सकता है, देखिए OD में से आप OC घटा दीजिए तो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, ये CD, ये पूरा में से यानी OD में से क्या घटा देना है, OC घटा देना है। तो OC घटा दीजिए, तो OD का मान आपका कितना आया है, y2 आया है, और OC का मान कितना आया है, y1 आया है। यानी हमारा BE बराबर CD, BE का मान को हो चाहे CD का मान को हो, कितना आ गया, y2 माइनस y1। तो देखिए आपका BE निकल गया और आपका AC निकल गया। अब आप आसानी से AB निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEB में, तो AEB में क्या है, E समकोण है, तो कोण E बराबर आप 90 डिग्री दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब एक सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण ही AB है, तो लिख देंगे इसलिए AB बराबर, तो AB बराबर क्या होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, वर्गमूल लंब का स्क्वायर यानी BE का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी AE का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब मान रख दीजिए, BE का मान कितना आया है, देखिए BE का मान कितना आया है, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस AE का मान कितना आया है, AE का मान हमारा आया है कितना, AE आपका कितना आया है, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इसी को तो सिद्ध करना था, x2 माइनस x1, तो इसको सजा कर लिख दीजिए, क्या सजा कर लिख देंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। यानी ये कहाँ से दूरी सूत्र आया, इस बात को आप लोग देख चुके हैं यहाँ कि कैसे दूरी सूत्र को हमने सिद्ध किया। पहले ये सिद्ध करने के लिए आता था, लेकिन अब सिद्ध करने के लिए नहीं आ रहा है परीक्षा में। लेकिन ये दूरी सूत्र आया कहाँ से
अब डायरेक्ट हम याद करते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर वर्गमूल में होता है। इसी को आप घुमा कर भी x2 माइनस x1 का हो चाहे x1 माइनस x2, इसको यदि फेरबदल करेंगे तो इसको भी फेरबदल कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा दूरी सूत्र हुआ, यानी AB के बीच की दूरी, यानी दूरी सूत्र क्या होता है, वर्गमूल में x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये सूत्र आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को और भी बच्चों के पास पहुंचाने का कष्ट करें, यदि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो।